अच्छा, सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी ना। तो ये देखें कि जो अडोबी इलिस्ट्रेटर का फर्स्ट वर्जन था वो इस तरह जो डिज़ाइन किया हुआ था, जो स्प्लैश वर्जन थे इसके। ये अडोबी इलिस्ट्रेटर का वर्जन है, ये अडोबी फ़ोटोशॉप का वर्जन है। ठीक है, ये मतलब उसके स्टार्टिंग स्क्रीन है वो इस तरह दी गई थी, 1.0.7 ये वर्जन। इसके बाद जो फर्स्ट वर्जन अडोबी इलिस्ट्रेटर का बनाया गया था वो 1987 में बनाया गया था, और जो अडोबी फ़ोटोशॉप का पहला वर्जन बनाया गया था वो 1990 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो अडोबी इलिस्ट्रेटर है वो है जी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स, और जो अडोबी फ़ोटोशॉप है वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स। तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं पिक्सल क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसमें अगर हम जूम करते हैं अडोबी फ़ोटोशॉप पे, वो 300% पे हम उसे जूम करेंगे तो वो ब्लरी रिज़ल्ट देना शुरू कर जाएगा। अब जो अडोबी इलिस्ट्रेटर है, अब इधर हम जिस तरह ये इन्होंने बताया कि 900% पे भी जूम है इसके पिक्सल वगैरह, मतलब इसको जो वेक्टर होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो पिछले वर्जन थे उसमें मतलब 6000 से अबव, 6000, ठीक है, उससे अबव था तो उस पर भी पिक्सल नहीं फटते थे। लेकिन अब जो हमारे लेटेस्ट वर्जन आ गए उसमें अगर हम 64,000% भी उसे जूम करें तो तब भी वो शार्प और क्लियर रहेगा। ठीक है, ब्लरी और मैसी नहीं होगा जिस तरह फ़ोटोशॉप में वो पिक्सल बेस्ड उसके ग्राफिक्स होते हैं। तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये देख लें जो रास्टर की फ़ाइलें हैं जो फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन होती हैं वो जेपैग, गिफ, पीएनजी है। ठीक है, और जो अडोबी इलिस्ट्रेटर में डिज़ाइन होती हैं वो वेक्टर है, एसवीजी, स्केल एबल, वो वेक्टर ग्राफिक्स है। ठीक है, तो इसमें ये देख लें कि जो रास्टर बने हुए हैं वो स्क्वायर पिक्सल से बने हुए हैं, ये देख लें आप सारे। ठीक है, इसके बाद ये आप वेक्टर की देख लें कि ये वेक्टर कितना शार्प और क्लियर है, और रास्टर देख लें कि ये किस तरह का है। ठीक है, आपको क्लियर भी नज़र नहीं आ रहा होगा। जो वेक्टर के फॉर्मेट हैं वो है AI, EPS, CGM, PDF, SVG, CDR जो है ये कोरल ड्रा की फ़ाइल जो है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन है। AI है जो अडोबी इलिस्ट्रेटर की है। जो रास्टर हैं जो फ़ोटोशॉप में यूज़ होते हैं वो BMP, TIFF, PCX, GIF, PNG, JPEG, PDF। ठीक है, ये इसमें PDF इसमें उसमें अडोबी फ़ोटोशॉप में भी ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें अब देख लें कि ये जिस तरह ये पिक्सल पे बना हुआ है, ये रास्टर है फ़ोटोशॉप का, ये आइकन भी दिया हुआ है, और ये जो वेक्टर है जो हमने वेक्टर बनाया तो ये अडोबी इलिस्ट्रेटर का आइकन दिया हुआ है। तो ये देख लें, अब ये वेक्टर देख लें, ये वेक्टर की एग्जांपल है और ये रास्टर की एग्जांपल है। ठीक है, ये जूम करके भी साथ दिखाया गया। अब ये देखेंगे ये पिक्सल जो है जो हमने फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है, ठीक है, जो रास्टर है जो हमने ओपन की है, ठीक है, A8X पे, तो हम इसे देखें कि ये हमें ब्लरी नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, तो वेक्टर ग्राफिक्स हमें बिल्कुल क्लियर वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम जो देखेंगे, इसमें जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे आर्ट बोर्ड्स पे। लेकिन जो हम काम करते थे फ़ोटोशॉप पे वो हमारा पूरा इस तरह एक कैनवस होता था, पूरे कैनवस पे काम करते थे। लेकिन इसमें हम डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं। ये आप लेयर्स में भी देख सकते हैं, आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 9 लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। इसका PDF भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अडोबी फोटो इलिस्ट्रेटर पे। जो मैं अडोबी इलिस्ट्रेटर यूज़ कर रहा हूँ ये है 2020। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं। इंटरफेस देखने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ न्यू, Ctrl+N इसका शॉर्टकट है। ठीक है, इसमें ये रिसेंट जो फाइलें मैंने यूज़ की हैं वो दी हुई हैं। उसके बाद अगर कोई आप सेव करेंगे वो दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद ये मोबाइल के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। इसके बाद वेब के दिए हुए हैं, आप वेब से रिलेटेड कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद प्रिंट से रिलेटेड प्रीसेट्स दिए हुए हैं, A4 लीगल। ठीक है, उसके बाद फिर फिल्म से रिलेटेड, फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड। मैं इधर से प्रिंट का ले लेता हूँ, इधर से मैं ले लेता हूँ A4। इधर पहले दिए हुए हैं विड्थ, हाइट, ये उधर साइजेस दिए हुए हैं किस हिसाब से मैं इंचेस में करना चाहता हूँ। ओरिएंटेशन मैं ले लेता हूँ लैंडस्केप। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपने कितने आर्टबोर्ड बनाने हैं, 1, 2, 3, उस हिसाब से वो आपकी स्क्रीन पे उतने आर्टबोर्ड बना देगा। नीचे आपको ये कलर मोड दिया हुआ है, हमने फोटोशॉप में भी देखा था कि कलर मोड अगर स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे तो RGB, अगर प्रिंट के लिए डिज़ाइन करेंगे तो CMY के। तो हम 300 पिक्सल पर इंच रखेंगे। प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट है, बाकी हम क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है, ये आ गया, हमने कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ले ली है। ठीक है, ये जो इस साइड पे हमें शो हो रहे हैं ये सारे हैं टूल बार्स, ये हमारा टोटल इंटरफेस है। ठीक है, इधर ये हमारे पैनल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे, ये डिटेल से आपको सारे पैनल शो हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन टूल, वी इसके मतलब वी इसका शॉर्टकट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन टूल का काम क्या है। ठीक है, अब ये है कि सिलेक्शन टूल से हमने कोई भी सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, उसको हम क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले इसका काम है जी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, उसके बाद हम इसे मूव कर सकते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को रिसाइज कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। ठीक है, उसके बाद हम इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 4 इसकी मेन चेंजेस हैं, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये स्क्वायर टाइप इसका साइज़ बड़ा होगा। अगर हम इसके बगैर करेंगे तो ये देखें कि ये इसकी ओरिएंटेशन किस तरह हो रही है। ठीक है, अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्योर स्क्वायर के टाइप इसका साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ मिसाल के तौर पे इधर कोई रेक्टेंगल वगैरह बनानी है तो हम इधर से ड्रैग करेंगे सिलेक्शन, ये देखें कि हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये चीज़ बन जाएगी। अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कितनी विड्थ हो कितनी हाइट हो, तो हमें सिंगल क्लिक करने से ये विड्थ और हाइट उसकी बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये अनडू कर देगा। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, जो ये जो सेंटर में आपको ये जो इंडिकेशन वगैरह नज़र आ रही है तो ये हमने स्मार्ट गाइड्स अपनी ऑन की हुई हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, कंट्रोल U इसका शॉर्टकट है, लाजमी कि आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इसको मिसाल के तौर पे मैं सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी लेता हूँ तो ये देखें ये सेंटर से इंडिकेशन दे रहा है कि मैंने ऑल्ट के साथ, अब इधर से देख लेंगे जब मैं बनाऊँगा तो ये 2 एरो शो हो रहे होंगे इसमें आपको। 2 एरो को मैं जब इधर से ये इसकी कॉपी ले रहा है, इंडिकेशन ये आपको सेंटर से बता रहा है। ठीक है, स्नैप भी कर रहा है, ठीक है, उसकी कॉपी भी कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इधर। तो ये देखेंगे तो ये इसने इसकी कॉपी बना दी है। अब जो इसमें ये इसकी साइड्स पे देख लें जो इसके कॉर्नर में शो हो रहा है। ठीक है, इसके कॉर्नर पे जो शो हो रहा है तो ये एंकर पॉइंट मतलब जो इसके शो हो रहे हैं तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये एक एंकर पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसको हम इधर से क्लिक करके इजीली हम, ठीक है, इसको इस हिसाब से हम एंकर पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई सर्कल बना लेते हैं तो उसमें भी हमें ये एंकर पॉइंट शिफ्ट के साथ में बना लेता हूँ सर्कल, तो इसमें भी हमें 4 एंकर पॉइंट शो हो रहे हैं। ठीक है, एंकर पॉइंट का मेन मकसद ये होता है कि इसने इसको इधर रोक के रखा है, इसने इसको इधर रोक के रखा है, इसने इसको इधर रोक के रखा है, इसने इसको इधर रोक के रखा है। ठीक है, एंकर वैसे तो कहते हैं जी किसी चीज़ को रोक के रखना। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ये है, इसको इसने इधर से इसको इधर तक रोक के रखा है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन जो इसके सेकंड में दिया हुआ है। सिलेक्शन टूल का जो मेन पर्पस था उसमें था जी सिलेक्ट करना है, मूव करना है, रिसाइज करना है और रोटेट करना है। ठीक है, तो अगर इसकी हमने कॉपी लेनी है तो हम ऑल्ट के साथ भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो हम कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे तो फिर भी ये कॉपी ले लेगा। उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट हमने एक्शन किया है ये अप्लाई होता रहे, कंट्रोल D करूँगा तो वो ये एक्शन अप्लाई करता रहेगा, कंट्रोल Z करूँगा तो ये अनडू करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब आप लेंगे तो ये आपका जो एरो है ये वाइट हो जाएगा। पहले आप देखें ये ब्लैक था, जब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो ये वाइट हो गया। अब ये शो क्या करवा रहा है, मैं जूम करके मैं दिखा देता हूँ यार, क्वेश्चन आंसर लास्ट में करना। अच्छा, इसमें जो ये एंकर पॉइंट बता रहा है तो इसमें ये एक एंकर पॉइंट है, सेकंड एंकर पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये देखें ये इधर ये पाथ बता रहा है कि ये सारा पाथ है इसका और ये एंकर पॉइंट है।
ठीक है। इस एंकर पॉइंट को मैं स्पेसिफिक एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा कर्व कर दूँ। कर्व करने के लिए मैं इसको ठीक है सिलेक्ट करके इतने को कर्व कर दूँगा। तो ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे कर्व कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को कर्व करना चाहता हूँ, तो मैं इसे, क्योंकि ये अगर मैं सिलेक्शन टूल से करूँगा तो ये इस तरह नहीं करेगा, उसे ये रीसाइज कर देगा। ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से लेके इसको करता हूँ तो ये देखें कि ये एंकर पॉइंट लेके तो उसे कर्व कर देगा। इसी तरह हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन के नीचे जो हमारा ग्रुप सिलेक्शन, इसमें हम ग्रुप्स बना के ये इसमें पॉइंट पाथ ऐड करके, मतलब उस हिसाब से हम एंकर पॉइंट को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के तौर पे। ठीक है। इसी के नीचे अगर हम देख लेते हैं कि हमने मिसाल के तौर पे इसमें और कोई एंकर पॉइंट भी ऐड करना है, क्योंकि इसमें तो एंकर पॉइंट वो हमें बता रहा है कि ये एंकर पॉइंट इसमें ऐड हुए पड़े हैं। मैंने फिर एक स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है। इसके बाद मैं जी पेन टूल में आ जाता हूँ। पेन टूल में आने के बाद मैं इसे बता देता हूँ कि जी ये एक एंकर पॉइंट मैंने, ये देखें प्लस का साइन शो हो रहा है इसके साथ। इधर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो एंकर पॉइंट इसने एक ये ऐड कर दिया, एक ये ऐड कर दिया। अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इसे क्लिक करके इधर ले जाता हूँ तो ये इसने एक एंकर पॉइंट इसने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसे माइनस करना है, तो मैं इधर से जाके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जस्ट वो इसे माइनस कर देगा। लेकिन ये काम हम सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट किए बगैर पेन टूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं पाथ पे आया, ये प्लस हो गया। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा ये माइनस कर देगा। बजाय इसको सिलेक्ट करने के हम पेन टूल लेके डायरेक्ट इसके पाथ पे आएंगे, ये प्लस कर दिया, ये अगर मैं करूँगा तो ये माइनस कर दिया। ठीक है। अब हम एंकर पॉइंट टूल को भी इसमें देख लेते हैं। ठीक है। मैं अब सिंपली एंकर पॉइंट टूल इसमें से एक मैं एंकर पॉइंट लगा देता हूँ इसके अंदर। इस जगह मैंने एंकर पॉइंट लगा दिया। इसके बाद मैं एंकर पॉइंट टूल ले लेता हूँ। इस एंकर पॉइंट लगाने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं ले लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं एंकर पॉइंट टूल लेके भाई इसे कर्व करना चाहता हूँ। एंकर पॉइंट टूल लेके ये देखें कि आप इसे इजीली कर्व कर सकते हैं। ठीक है। ये एंकर पॉइंट टूल का वो आपको बता देगा कि ये एंकर पॉइंट टूल से आप ये कुछ कर सकते हैं। तो मेन मकसद ये है कि सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्शन लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन से हम कोई भी इसका पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हमने कोई पॉइंट इसमें ऐड करना है, ठीक है, तो फिर हम सिंपली इधर जाएंगे, पेन टूल लेंगे, इधर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उधर पॉइंट को हम माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली हम इधर से कोई पॉइंट ऐड करेंगे, कोई पॉइंट, फिर एंकर पॉइंट से हम उसको कर्व वगैरह अपने हिसाब से उसको कर्व भी दे सकते हैं। ठीक है। मेन ये कि हमने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, बनानी है, मूव करनी है, मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि जो हमें ये ब्लैक इसका ये बॉर्डर शो हो रहा है, तो ये इसमें हमारा स्ट्रोक आया पड़ा है। लेकिन अगर हम इसमें फिल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई कलर फिल करना चाहते हैं, तो मैं इसमें कलर फिल कर दूँगा। ठीक है। अब ये इसी तरह मैं इधर से ले लेता हूँ सर्कल लेके मैं शिफ्ट के साथ इसे बनाऊँगा। ठीक है। लेके अब मैं इसमें कोई, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं स्ट्रोक ऑफ कर दूँ, मैं इधर से क्लिक करके इसका स्ट्रोक ऑफ कर दूँगा, तो ये सिंपली एक कलर में। अब ये है, इसका मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं किसी और कलर का स्ट्रोक लगा दूँगा। अब इसका कोई साइज़ बड़ा करना है तो मैं उसका साइज़ भी उसी हिसाब से बड़ा कर दूँगा। ये हमने फ़ोटोशॉप में भी देखा था कि वो स्ट्रोक का साइज़ कैसे बड़ा करते हैं। बाकी ये है कि जब हमारी क्लास आएगी वो स्ट्रोक से, फिल स्ट्रोक से रिलेटेड, तो हम उस क्लास में भी देख लेंगे। तो इसमें ये अब हमारे जो आज के जो टूल थे उसमें ये दो टूल थे, एक हमारा था सिलेक्शन टूल, दूसरा था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और दूसरा ये था कि हमने देखना था कि हम इसमें मतलब जो जितने भी वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने एक चीज़ ये बनाई है, मैं इन दोनों को कर देता हूँ जी, पाथफाइंडर से एक ही चीज़ बना देता हूँ। अब ये एक ही चीज़ बन गई है। अब मैं इसका कर देता हूँ साइज़ बड़ा। ठीक है। अभी इसका साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है। इसके बाद इसको स्ट्रोक लगाना है तो वो भी लग जाएगा। स्ट्रोक इसका मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा करने के बाद आप, अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये कितना जूम हो सकता है। कंट्रोल प्लस करूँगा तो ये जूम होना शुरू हो गया। तो आप अब इसे जूम करके देख सकते हैं कि ये
आपको कॉर्नर से अंदाज़ा होगा इसके। थोड़ा मैं माइनस कर दूँ, कंट्रोल प्लस कर दूँ, तो थोड़ा और मैं जूम कर दूँ, थोड़ा और कर दूँ मैं, तो ये 300% है। 4, 6, 8 1000 से भी ऊपर चले गए। ठीक है, अब ये 1200% हुआ पड़ा है। ठीक है, उसके बाद CMYK में ये प्रीव्यू दे रहा है आपको। ठीक है, तो मतलब आप देख लें कि हम उस अडोबी फ़ोटोशॉप में 100 से ऊपर जाते हैं तो वो पिक्सल उसके फटने लग जाते हैं। लेकिन आप इसमें देख लें कि आप इसमें जितना इसको जूम किया है, कोई चीज़ बना के, कोई इलस्ट्रेशन बनाई है, ठीक है, कोई आर्ट वर्क इसमें डिज़ाइन किया है, तो वो उसका ये है कि ना आपको कोई पिक्सल की टेंशन या ना कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह मर्ज़ी आप प्रिंट करें, आपका रिज़ल्ट एज़ इट इज़ आएगा। ठीक है, तो बाकी जो हमारे सेकंड टूल है वो हम अपनी सेकंड क्लास में देखेंगे। तो मतलब ये है कि आज आप अपना सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करें, और बाकायदा ये है कि अपनी इन दो टूल्स को देखें। बाकी ये है कि बाकी टूल्स हम इंशाल्लाह साथ साथ कवर करेंगे ये।